जी बिल्कुल, देखिए पिछले साल जैसी तस्वीरें इस बारी ना हो, यही कारण है कि प्रशासन ने पुख्ता तो इंतजाम किए ही, साथ ही अमन कमेटी की कई दौर की बैठक भी इस दौरान की गई है ताकि नूह में जो सामाजिक सौहार्द है वो बरकरार है। तस्वीरें आप लगातार देखेंगे कि नूह की तरफ जाने वाली तमाम गाड़ियों को इस तरीके से चेक किया जा रहा है और ब्रिज मंडल यात्रा इसका नाम दिया गया और पिछले साल भी इसी यात्रा को नाम दिया गया था। पिछली बार सबने देखा कि कैसे गुरुग्राम से बड़ी संख्या में लोग नूह की तरफ आगे बढ़े थे, नल्हड़ मंदिर जा रहे थे और उस दौरान जो हिंसा हुई, घटना हुई, वो हर किसी को याद है। इस बार ऐसा किया गया कि नल्हड़ मंदिर से ही जो यात्रा है वो शुरू की जाएगी। हालांकि शुरुआत में ऐसा बोला जा रहा था कि बजरंग दल हिस्सा नहीं लेगा, लेकिन बाद में ये जानकारी मिल रही है कि गुरुग्राम में जो बजरंग दल का एक पूरा नेतृत्व है वो अपने गुरुग्राम से निकलेगा और नल्हड़ मंदिर में जलाभिषेक करने के बाद वो इस यात्रा के अंदर शामिल होगा। हालांकि 10 बजे के बाद तमाम जो स्थितियां वो साफ हो जाएंगी, लेकिन तस्वीरें आप देखेंगे कि बॉर्डर्स पर कमांडोज को तैनात किया गया है। हरियाणा पुलिस के जो कमांडो है वो यहाँ पर तैनात है, हरियाणा पुलिस के जवान तैनात है। जो भी गाड़ी नूह की तरफ जा रही है उसको बाकायदा चेक किया जा रहा है, उनकी डिटेल रजिस्टर पे नोट की जा रही है, क्या कारण है, कहां से आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, हर जो जानकारी है वो सुबह से ही ली जा रही है। आप देखेंगे तमाम जो सीनियर ऑफिसर जी बिल्कुल, और इंतजामात यहाँ पर जतिन किए गए हैं, नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राजौरी में भारतीय सेना ने आतंकी हमले को किया नाकाम और सेना चौकी पर हमला किया था। 203 आतंकियों के छिपे होने की खबर। हरियाणा के नूह में आज निकलेगी ब्रजमंडल जलाभिषेक यात्रा। हरियाणा सरकार और जिला प्रशासन अलर्ट, इंटरनेट सेवा भी बंद। जलाभिषेक यात्रा को लेकर नूह में सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम, ड्रोन से की जा रही निगरानी और भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कई इलाकों में भारी बारिश, कुछ जगहों पर जल भराव की समस्या, लोगों को हो रही परेशानी। गोरखपुर में तेज बारिश की वजह से बाद में राहत की खबर अब सामने आई है। खतरे के निशान से ऊपर जा रही थी राप्ती नदी और अब जलस्तर नीचे आ गया। सावन के पहले सोमवार के मौके पर उज्जैन के मंदिरों में भीड़ उमड़ी है और भक्त भोले बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं। मंदिर में शिव का नारा भी लगाया जा रहा है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में शिव मंदिरों में उमड़ी भीड़, मंदिर में भक्तों की जय जयकार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी मंदिरों में भीड़ नजर आ रही है। श्रद्धालुओं ने भोले बाबा के दर्शन किए, बाबा का जलाभिषेक कर आशीर्वाद दिया। और गाजियाबाद में घी के गोदाम में लगी भयंकर आग, गोदाम में रखे गैस सिलेंडर में ब्लास्ट की वजह से इलाके में हड़कंप मच गया। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश की। उधर लखीमपुर खीरी में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, लाखों का सामान जलकर खाक, भारी नुकसान की आशंका, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश को लेकर महिलाओं में जमकर हुई मारपीट और पुलिस ने सभी महिलाओं को हिरासत में लिया। एमपी के बड़वानी में पहाड़ी झरने में डूबने से छात्र की मौत की खबर। 2 बाइक पर 6 दोस्तों के साथ घूमने गया था छात्र, पुलिस कर रही जांच पड़ताल। नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। जाग उठा भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रगति शर्मा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ महिमा। सीधा आपको बता दें कि आज सावन का पावन महीना आज से शुरू हो रहा है और सावन का पहला सोमवार भी है, संयोग ये है। और इसी बीच हम देख रहे हैं कि मंदिरों में सुबह से श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग रही है और जय जयकार हो रही है भोलेनाथ की। इस पर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। देखिए, लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आस्था का मेला, शिव भक्तों का रेला लगा हुआ है। और सुबह देखिए, सुबह सुबह ही हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शिवलिंग पर जलाभिषेक किया जा रहा है और पूजा अर्चना की जा रही है। भोले बाबा की जय जयकार पूरे देश में गुंजायमान है। इससे पहले आपको काशी की तस्वीरें दिखाई थी, हरिद्वार की तस्वीरें दिखाई। क्या खास तैयारियां की गई हैं वो आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। और ये भी आपको बता दें कि हरिद्वार, काशी, उज्जैन, मुजफ्फरनगर समेत कई शहरों में तो कांवड़ियों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में भक्त है, आस्था का जन सैलाब। और इसी बीच ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि सुबह सवेरे मंदिरों में लंबी लंबी कतारें लगी हुई और जो महिलाएं हैं हर वर्ग में खासा उत्साह और पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। भोलेनाथ की जय जयकार आज देश भर के कोने कोने में सुनाई दे रही है।
बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि कैसे आस्था का सैलाब दिखाई दे रहा है और भक्त डूबे दिखाई दे रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स और पॉइंटर्स के जरिए समझा देते हैं कि जबरदस्त सुरक्षा कांवड़ियों की कैसे की जा रही है। पुलिस लगातार मुस्तैद है। हरिद्वार में कांवड़ियों की जबरदस्त सुरक्षा की तैयारी की गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि कांवड़ मेला क्षेत्र को 13 सुपर जोन में बांट दिया गया है। 13 सुपर जोन बनाए गए हैं जिससे कि आइडेंटिफाई करने में दिक्कत ना हो। ड्रोन और सीसीटीवी से नजर रखी जा रही है। लगातार ड्रोन भी सर्वे कर रहे हैं, निरीक्षण हो रहा है और पैनी नजर पुलिस की तरफ से रखी जा रही है। जोन, सुपर जोन, सेक्टर में मुजफ्फरनगर बांट दिया गया है। जोन, सुपर जोन और साथ ही यहाँ पर ड्रोन और सीसीटीवी की निगाह में हर कांवड़िया, यानी कि कुल मिलाकर पूरी नजर रखी जा रही है कि कोई असुविधा ना हो कांवड़ियों को और असामाजिक तत्वों द्वारा कोई भी दुर्घटना को अंजाम ना दिया जाए। संदिग्धों की पहचान के लिए एक स्पेशल कैमरे भी लगाए गए हैं। जिस तरीके की खबरें आती है प्रशासन के लिए चुनौतीपूर्ण हो जाता है उसे संभालना, और ऐसे में पूरी मुस्तैदी यहाँ पर रखी जा रही है। मुजफ्फरनगर में चप्पे चप्पे पर पुलिस फोर्स तैनात किया गया है। पुलिस फोर्स चप्पे चप्पे पर तैनात की गई है और चप्पे चप्पे पर पैनी निगरानी भी रखी जा रही है। जो स्ट्रीट शीटर बदमाश है उनको पहले से ही वार्निंग दे दी गई है, घर रहने को कह दिया गया है और साथ ही वो इलाके जहां पर पहले कभी कोई भी मामला सामने आ चुका है वहां पहले से ही पुलिस फोर्स तैनात की गई है। इसके अलावा कैमरे से, ड्रोन से नजर रखी जा रही है और इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि एक एक जोन में ये जो क्षेत्र हैं वो बांट दिए गए हैं। देखिए, प्रगति ने आपको बताया कि क्या इंतजाम किए गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत और ग्राउंड जीरो से लगातार इस वक्त हमारी सहयोगी अनामिका सिंह कालिया हरिद्वार से जुड़ी हुई हैं और राघवेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं काशी से। इससे पहले भी अनामिका हमने आपका रुख किया था और उस वक्त आप लगातार कांवड़ियों से बात कर रहे थे जो कि काफी ज्यादा खुश नजर आ रहे थे और जाहिर तौर पर खुश होंगे भी क्योंकि आज से सावन के पावन महीने की शुरुआत हो रही है। सहयोग ये कि आज पहला सोमवार भी है। अनामिका, क्या आप तक आवाज पहुंच पा रही है? और शायद यही वजह पुनीता कि आज इस पूरे के पूरे हिस्से में, पूरे के पूरे देश में जो भगवान भोलेनाथ को लेकर भक्ति का माहौल है वो देख पा रहे हैं हम। लेकिन इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो हर की पौड़ी पर है। वैसे तो हर की पौड़ी पर पूरे साल ध्यान स्नान के लिए लोग आते हैं, लेकिन चूंकि सावन का पवित्र महीना है, सावन का पहला सोमवार है और जो कांवड़िए हैं वो यहीं से पवित्र जल भर करके ले जाते हैं। तो आज जो हर की पौड़ी का नज़ारा है देखना बहुत दिलचस्प हो जाता है, महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो भोलेनाथ के भक्त हैं वो स्नान कर रहे हैं, जल भर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग पहले भी यहाँ से रवाना हो चुके हैं क्योंकि उनका टारगेट ये था कि वो सावन के पहले सोमवार को हर की पौड़ी से जल लेकर के जलाभिषेक कर सके। लेकिन चूंकि सावन का पूरा महीना ही भोलेनाथ को समर्पित है, लिहाजा कुछ लोग आज भी पहुंच रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। पहले स्नान करने के बाद यहाँ से जल लेकर के जा रहे हैं। देखिए, चाहे जिस घाट पर नजर जाएगी आपकी, मेरे दाहिने हाथ वाले घाट चाहे बाएं हाथ वाले घाट, दूर दूर तक सिर्फ आपको लोग ही लोग नजर आएंगे जो यहाँ पर खास तौर पर जल भरने के लिए आए हुए, स्नान करते हैं, पहले जल भरते, इसके बाद रवाना होते हैं अपने अपने गंतव्यों के लिए जलाभिषेक करने के लिए। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं। जल ले लिया आपने? हाँ जी। स्नान भी कर लिया आपने? हाँ। दिल्ली कैसे जाएंगे? दिल्ली अब पैदल जाएंगे या गाड़ी से? नहीं, गाड़ी से जाएंगे। गाड़ी से, हाँ, कुछ लोग गाड़ी से भी आते हैं, कुछ लोग पैदल भी आते हैं। ठीक है। अच्छा, आप लोग कहाँ से आए भैया? दिल्ली।